Welcome to Medvon Care Institute. Today we will talk about the morphology of flowering plant. Morphology of flowering plant में सबसे पहले हम बात करते हैं some important families. कुछ important family के बारे में बात करेंगे. First we will talk about the following symbols are used in the floral formula. Floral formula में ये सारे symbols का use किया जाता है. पहले उसको हम पढ़ लेते, फिर हमें floral formula पढ़ने में, समझने में, उसका डायग्राम बनाने में बहुत easy होगा. अगर ब्रैकेटेड बी आर लिखा तो मतलब वो क्या है, ब्रैकेटेड है. ई बी आर लिखा तो ई ब्रैकेटेड है. इस तरह का सिंबल बना तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक. परसेंटेज का सिंबल या कुछ इस तरह से अगर सिंबल बना रहता तो उसे क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक. दिस कंडीशन इज नोन एज, मेल भी है फीमेल भी है तो क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशन. मेल यूनिसेक्सुअल मेल के लिए इस तरह का सिंबल, यूनिसेक्सुअल फीमेल के लिए इस तरह का सिंबल. कैलिक्स क्या होता है, कॉमनली उसे सेपल्स बोलते हैं. के से हम डिनोट करते हैं, सी से नहीं करते, के से करते हैं क्योंकि कैलिक्स भी सी से है, कोरोला भी सी से. अगर हम दोनों को सी से लिखेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कैलिक्स कौन सा, कोरोला कौन सा. इसीलिए कैलिक्स को हम के से लिखते हैं, कोरोला को हम सी से लिखते हैं. के एन अगर इस तरह से लिखा है तो मतलब फ्लावर क्या है, पॉली से प्लस है. अगर के एन लिखा हो, एन को ब्रैकेट में लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं, गैमो से प्लस कंडीशन. कोरोला कॉमनली पेटल्स बोलते. सी से हम डिनोट करते हैं, सी एन ब्रैकेट नहीं लगा है एन में तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन. और अगर ब्रैकेट लगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीफाइलस कंडीशन. ओके. नेक्स्ट इज एंड्रोसियम. एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड्रोसियम को ए से डिनोट करते हैं. ए एन लिखा है, ब्रैकेट नहीं लिखा तो क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन. अगर ब्रैकेट लगा तो क्या बोलते हैं, कोहेशन. नेक्स्ट गाइनोसियम. गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है. गाइनोसियम को जी से डिनोट करते. जीएन लिखा है तो एपोकार्पस. जी को अगर जी और एन को ब्रैकेट में किया गया तो उसे बोलते हैं सिंकार्पस. फिर अगर सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे अंडरलाइन रहेगा उसे क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर. इंफीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर अंडरलाइन रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, इपीगाइनस फ्लावर. और अगर हाफ इंफीरियर ओवरी है तो उसके जी के आगे कुछ इस तरह का सिंबल बना रहता है, ऐसे माइनस का सिंबल बना रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट फैमिली, दैट इज फैबिएसी फैमिली. फर्स्ट इज फैबिएसी फैमिली. फैबिएसी फैमिली को कॉमनली पल्सेस फैमिली भी कहा जाता है. ये क्योंकि जितनी भी पल्स होती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, फैबिएसी फैमिली. देन फ्लोरल फॉर्मूला. फैबिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला जी के नीचे अंडरलाइन. जब जी के नीचे अंडरलाइन रहता है तब उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी. ए एंड्रोसियम, C is corolla and K is calyx, bisexual condition and zygomorphic. परसेंटेज का सिंबल लगा है, जाइगोमॉर्फिक. अब इसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम पीछे से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं. फ्लोरल डायग्राम. जी है कि पहले क्या है, गाइनोसियम है तो गाइनोसियम पहले बना लेते हैं. सिंगल गाइनोसियम, वन लिखा है ना तो एक सिंगल गाइनोसियम है. उसके बाद एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम 9 है. अब 9 को ब्रैकेट में क्यों रखा गया और 1 सिंगल क्यों, यहाँ से बना रहे तो सबसे पहले 1 बनाते हैं. एक गाइनोसियम ये हो गया. फिर 9 गाइनोसियम क्या है, ब्रैकेट में है. 1 2 3, ये 9 गाइनोसियम क्या है, आपस में जॉइंटेड रहते हैं. आपस में ये सब क्या होते रहते हैं, जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रैकेट में किया गया है. कोई भी चीज जब जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है तो उनको क्या किया जाता है, ब्रैकेट में किया जाता है. उसके बाद करोला एक सिंगल 1 है ना, फिर 2, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, सामने सामने. एक बेचारा अकेले सिंगल है तो 1 + 2. फिर ये 2 ब्रैकेट में क्यों है, ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि इन दोनों का आपस में अटैचमेंट रहता है. इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, वैक्सलरी एस्टिवेशन.
नेक्स्ट 5 क्या प्रेजेंट है, कैलिक्स। कैलिक्स कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। वन, टू, थ्री, फोर, 5। कितने कैलिक्स प्रेजेंट है, 5 कैलिक्स प्रेजेंट है। और बाइसेक्सुअल कंडीशन और क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सब किसके अंदर आती हैं, पल्सेस के अंदर आती है, पल्सेस फैमिली। डाई के रूप में किसका यूज किया जाता है, इंडिकोफेरा का। फाइबर्स के रूप में, फाइबर्स की तरह यूज किया जाता है सन हम्प का यूज किया जाता है। फोडर की तरह, मतलब जो कैटल्स होती हैं उनको चारा देने के लिए सिसबेनिया का यूज किया जाता है। और ट्राइफोलियम का भी यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल के लिए, अपने घरों की सजावटों के लिए यूज करते हैं ल्यूपाइन, स्वीट पी, ये सब ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जाता है। देन मेडिसिन की तरह मुलाथी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मुलाथी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ग्राम, अरहर, मूंग। डाई के रूप में इंडोफेरा का यूज, फाइबर की तरह सनहम का, फोडर सिबेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल टुलिप एंड स्वीट पी। देन मेडिसिन के लिए मुलाथी का यूज किया जाता है। ये है फ्लोरल फॉर्मूला, पेपर में पूछा जाता है, फ्लोरल डायग्राम पूछा जाता है और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट इज सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली इज कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। अब इसका फ्लोरल डायग्राम, पहले फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। जी के नीचे अंडरलाइन है सुपीरियर ओवरी। जी के नीचे अंडरलाइन रहता है तब उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। 2 मतलब गाइनोसियम 2 प्रेजेंट हो भी फ्यूज्ड फॉर्म में, इसीलिए ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर एंड्रोसियम 5 प्रेजेंट, ये भी फ्यूज्ड फॉर्म में, इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगा। कैलिक कोरोला भी फ्यूज्ड फॉर्म में है, इसीलिए इसमें भी ब्रैकेट लगा। अब ये कोरोला और एंड्रोसियम दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसीलिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है। और के क्या होता है, के क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। और ये बाइसेक्सुअल कंडीशन और दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। डायग्राम बनाते हैं। गाइनोसियम कितना है, 2 है, वो भी फ्यूज्ड है। वन, 2, 2 प्रेजेंट है गाइनोसियम। उसके बाद क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम 5 और कोरोला भी 5 है और दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। गाइनोसियम 2 प्रेजेंट है, ब्रैकेट फॉर्म में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है। फिर कोरोला 5 और एंड्रोसियम भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है। और
कोरोला भी 5, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है, दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए ऊपर इसके लाइनिंग ड्रॉ की गई है। उसके बाद के क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स भी 5, 1 2 3 4 5 और बाइसेक्सुअल कंडीशन और एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी फैमिली इज टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलेंडोना, अश्वगंधा, टोबैको, एसेट। ये सारा किसका एग्जाम्पल होता है, सोलेनेसी फैमिली का। मेन नीट में फॉर्मूला पूछा जाता है, कॉमन क्या कुछ उसका कॉमन नेम है कि नहीं वो पूछा जाता है, और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, पूरा डायग्राम बस इतना ही पूछा जाता है नीट में। नेक्स्ट फैमिली इज लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है जी एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, और वो फ्यूज्ड फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट लगा है, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, 1 2 3 प्रेजेंट है। एंड्रोसियम भी 3+3 होते हैं, ये भी 3 प्रेजेंट होते हैं, ये 3, ठीक, 3+3। और पेरियांत क्या होता है, जब कैलिस और कोरोला एक दूसरे से फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियांत। पेरियांत भी 3+3 है, ये ठीक। उसके बाद बाइसेक्सुअल कंडीशन, एक्टिनोमॉर्फिक, और BR क्या है, ब्रैकेट, क्योंकि सब जगह क्या है, ब्रैकेट लगे रहते हैं। जितने भी लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें क्या लगा रहता है, ब्रैकेट लगा रहता है। जैसे टुर्निप हो गया, एलो हो गया और एस्परगस हो गया, ये सब में क्या होते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या रहता है, ब्रैकेट लगा रहता है, इसीलिए इसके आगे क्या लिखा है, BR लिखा है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।